बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में और सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो जनाब, आज की जो एक आप लोगों के लिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत सादा सी है, बहुत आसान है और आप लोग अक्सर अपने घरों में वो बनाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज मैं आपको यूनिक सी डिश लेके आई हूँ, लेकिन सादा सी डिश है, आप लोग अक्सर बनाते हैं, हम इसको अपने तरीके से बना रहे हैं और ये बड़ी मज़ेदार बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ खिचड़ी। ठीक है। अच्छा, खिचड़ी एक ऐसी ग़िज़ा है या है एक हमारी डिश जो कि अक्सर जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमें अक्सर सजेस्ट करते हैं कि आप खिचड़ी खाएं। मतलब ये नरम होती है, मैदे के ऊपर वो इतना ज़रा बोझ नहीं डालती, तो अच्छी होती है। फिर जायका थोड़ा चेंज करने के लिए भी मरीज़ को देते हैं। अगर ना भी फ़र्ज़ करें मरीज़ ने नहीं भी खानी, हमें भी थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए खिचड़ी जो है वो खानी चाहिए। ये अच्छी होती है और ज़ूद हज़म है और बड़ी मज़े की बनती है। तो तमहीद काफ़ी हो गया, मैं आपको बताती हूँ इसके लिए क्या क्या हमें चाहिए। ये मैंने तकरीबन आधा किलो चावल लिए और चावल इसके लिए मैंने ये देखिए ये टोटा चावल लिए हैं, कच्ची बासमती के। ठीक, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे चावल जो है साबुत भी इस्तेमाल करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कर सकते हैं वो भी। तो मतलब क्योंकि इसमें कोई ऐसा इशू है नहीं कि हमने इसको चावलों को साबुत रखना है या कहीं टूट ना जाए, ऐसा कोई मसला नहीं है। टूट भी जाएंगे तो खैर है, क्योंकि इसके हमने खिचड़ी ही बनानी है। और ये मेरे पास है जी अपना मूंगी की दाल है, पीले वाली जो पीली दाल होती है, वो तकरीबन 1 पाव मूंगी की दाल है और आधा किलो हमारे पास चावल है। अच्छा, और इसी तरीके से ये 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये ज़ीरा है, ये थोड़ी सी काली मिर्च के दाने हैं, ये गरम मसाला है मेरे पास। फिर एक ये जो है वो क्या कहते हैं इसको, दालचीनी, ये बड़ी इलायची है। ठीक है, ये टमाटर है छोटे साइज़ के 2, मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें हैं और ये 1 अदद प्याज है और ये नमक है और घी इसमें मैं बाद में आपको डालती हूँ, दिखाती हूँ। और एक चीज़ मैंने सच थोड़ी सी आपको ज़रा ये बतानी थी। अच्छा, ये जो स्पाइसेस मैंने डाले हैं ये मैं आम सेहतमंद बंदे के लिए खिचड़ी बना रही हूँ जो तंदुरुस्त हो। अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी बीमार के लिए बनानी है तो ये जो मसाले हैं इनकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल कम कर दें, लाइट रखें। जैसे ये ज़ीरा और ये काली मिर्च और ये थोड़ा सा डाल के और ये चीज़ आप बना लेंगे, इतने स्पाइसेस ना डालें। तो मैं तो वैसे आम बना रही हूँ खाने के लिए, तो मैं उसी लिहाज से आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी, अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और ये देखेंगे इसमें मैंने कुकर, और ये दूसरी बात आपको बताई थी कि ये मैं कुकर में बना रही हूँ। कुकर में तो आपको पता है कि कितनी जल्दी, बहुत जल्दी ये बनेगी। अच्छा, आज मेरा ना घर के कामों में कुछ ऐसी मसरूफ थी, मैं ज़्यादा बड़ी चीज़ बना नहीं सकती थी, मैं क्या चलें ये छोटी सी चीज़ बना लेते हैं और ये भी आपको आप भी बनाया करें। और कुकर में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको जल्दी है या आप थके हुए हैं और आपको फौरी आपने जल्दी झटपट बनानी है, तो आप 20 मिनट वाला काम करना है तो ये बना लें और मज़ेदार भी बड़ी बनती है। मैं भी इसको आप देखें, प्याज मैंने इसको हल्का सा करना है, ज़रा इसको ब्राउन नहीं करना हमने, बिल्कुल इसको नरम करना है थोड़ा सा और बस। मैं इसमें आपको हमेशा बताती हूँ, मैं नमक थोड़ा सा डाल रही हूँ, वैसे अंदाजे से डाल रही हूँ, कुछ पैसे नहीं, सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ कि ताकि जो प्याज है हमारे वो नरम हो जाए ज़रा। अब इसमें मैं ये आधा है, देखिए ज़रा, जो बड़ी इलायची बिल्कुल आधी है ये डाल दी मैंने, एक ये दालचीनी, ये काली मिर्चें मैंने आपको साबुत दिखाई थी, थोड़ी सी वो डाल देती हूँ और साथ ही ये ज़ीरा। बस इसको थोड़ा सा हम करते हैं और साथ ही इसमें हम ये लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो भी डाल देती हूँ, क्योंकि हमने इस प्याज़ों का कलर चेंज नहीं करना, ऐसे ही रखना है बस, हल्का सा सिर्फ ये इसका कच्चापन दूर करना लहसुन अदरक का। और बस फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। देखें ये जो है प्याज जो है ये इनका कलर चेंज नहीं हुआ, बस सिर्फ इतना हुआ कि ये नरम और वो ज़रा नरम पड़ गए। ठीक है, अब हम इसमें ये जो सब्ज़ मिर्चें 2 दिखाई थी वो और ये टमाटर वो इसमें डाल देती हूँ और इसको हम हल्का हल्का हल्की आंच से बिल्कुल भूनें। ये हालांकि देखें ज़रा, ये है तो बिल्कुल आम सी चीज़, खिचड़ी कोई ऐसी जिसे कहें ना कोई बहुत वो ऐसी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको भी प्यार से ज़रा खुश हो के दिल से बनाएंगे तो ये भी बहुत अच्छी बनेगी, बड़ी मज़े की बनेगी। हत्ता कि चटनी को भी आप दिल से बनाएंगे तो वो भी टेस्टी बनती है। बात होती है सिर्फ किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी भी काम के ऊपर तवज्जो देने की। जब हम किसी काम को तवज्जो से करते हैं तो वो काम जो है हमारा अच्छा होता है और वो उसमें उसका रिज़ल्ट अच्छा बन आता है। अब मैं इसको ज़रा
बिल्कुल मेल्ट कर लेती हूँ, तो मैं आपको दिखाते हैं इसमें पानी डालते हैं। अब देखिए सर ये टमाटर जो है मेल्ट हो चुके हैं। अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। पानी का इसका कोई हिसाब नहीं है ऐसा कि आप कितना करेंगे, मतलब इतना डालें कि ज़्यादा ही हो, क्योंकि हमने खिचड़ी बनानी है। चावलों में तो होता है ना कि कहीं चावल टूट ना जाए, ज़्यादा ना हो जाए कुछ ऐसा, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा। लेकिन इतना ज़हन में रखना कि कुकर में भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि कुकर में तो वैसे ही वो भाप से जल्दी जो है वो चावल गल जाते हैं। इसलिए मैं बस ये देखें तकरीबन 3-4 गिलास इसमें मैंने डाल दिए, बस इतने काफ़ी हैं। और अब मैं इसमें चावल भी डालती हूँ और मूंगी की दाल भी डालती हूँ। और ये गर्म मसाला जो मैंने आपको दिखाया था तकरीबन 1 चम्मच हमारा, ये इसमें मैंने डाल दिया। ये इस वक्त डालना है आपने, उससे पहले नहीं डालना। भुनाई के टाइम इस वक्त डालना है आपने, भुनाई के टाइम नहीं डालना। अब मैं इसमें वो डालती हूँ चावल और दाल, और ये मूंगी की दाल हम इसमें डाल रहे हैं। अच्छा मैंने क्या बताया कि हाफ मतलब 1 पाव मूंगी की दाल है और आधा किलो हमारे चावल हैं। अब देखें ये चावल ये भी इसमें चल जाएंगे। इसको मैं हिलाती हूँ। इस टाइम पे आकर आपने इसको अच्छे तरीके से हिलाना है। और दूसरा जो सबसे अहम बात है कि इसमें नमक आप चेक कर लें। अब देखें ज़रा इसमें मैंने पानी डाल दिया, नमक भी मैंने चेक कर लिया, थोड़ा सा कम था। तो अब हम इसको बंद करते हैं और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट तक दरमियानी आंच पे, तेज़ बिल्कुल नहीं करनी। ये ज़हन में रखें अगर तेज़ करेंगे तो क्या होगा कि नीचे से ये जल जाएगा, ऊपर से सारा कुछ कच्चा रह जाएगा। ऐसा नहीं करना, नॉर्मल सी आग रखनी है ताकि हल्का हल्का होता रहे। बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको खोल के भी चेक कर लें, क्योंकि हम इसको कुकर में बना रहे हैं, हम इसको वैसे नहीं बना रहे। अब मैं इसके ऊपर इसको बंद करती हूँ, इसका वेट लगाती हूँ और फिर दोबारा आपको दिखाती हूँ। अब देखें ज़रा इसको ना मैंने 10 मिनट करने के बाद थोड़ी देर के लिए ज़रा खोला है, तो खोलना ज़रूरी है। आप भी इस तरीके से इसको चेक करें। अब इसके बाद आप इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पर रख दें, फिर ये बेहतरीन अच्छी जो खिचड़ी वाली फॉर्म में आ जाएगी। देखें ज़रा ये बिल्कुल बेहतरीन बन चुकी है खिचड़ी हमारी, मज़ेदार सी गल भी चुकी है। जो हमारा असल मकसद है गलाना इसको, क्योंकि अब मैं इसको डालती हूँ प्लेट में। अब देखें जी बेहतरीन हमारी जो है ना ये खिचड़ी रेडी हो चुकी है। हाँ यकीन करें बड़ी मज़ेदार बनी है और खिली खिली भी है। ये ना सोचिएगा कि शायद इसका दाना कच्चा है, दाने बिल्कुल इसका जो मतलब जो मूंगी की दाल थी वो बिल्कुल बेहतरीन गल चुकी है, बड़ी मज़ेदार बनी है। और पता है इसमें कितना टाइम लगा? इसमें 20 मिनट लगे हैं। 5-10 मिनट इसका मसाला बनाने में लगे मुझे और 10 मिनट ही इसको बनने में लगे। मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट तक हल्की आंच पे रखा, 5 मिनट तक उस पर वैसे रखा, तो मैक्सिमम तकरीबन यही को 20-21-22 मिनट लगे हैं। लेकिन बहुत मज़े की बनी है, टेस्टी बनी है। जब आपके पास बिल्कुल टाइम ना हो और भूख भी लगी हो और कोई चीज़ अच्छी सी नमकीन खाने को दिल करे तो ये ज़रूर बनाएं, बड़ी मज़ेदार बनी है। और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें आगे अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में, बहन भाइयों में। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।